हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं स्टॉक रिव्यूज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में जिसमें आज की डेट में 9% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में, HSCL के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HSCL भी कहा जाता है। आज की डेट में आप देख सकते हो लगभग 9% से भी ज़्यादा की तेज़ी है स्टॉक में। और यहाँ पे कुछ लेवल्स ऐसे हमें नज़र आ रहे हैं कि जिसका ब्रेकआउट मिलते ही ये 9% की तेज़ी कल की डेट में 20% से भी ज़्यादा हो सकती है। लगभग 20% का अपर सर्किट भी इसे कल के ट्रेडिंग सेशन में लग सकता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा देना। तो शुरू करते गाइस आज के इस वीडियो को। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 9% से भी ज़्यादा की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। अगर प्राइस वाइज अगर हम कैलकुलेट करें तो 6 रुपये प्लस में हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ करंट प्राइस की तो 68 रुपीज़ के अराउंड आज के डेट में स्टॉक जो है वो यहाँ पे हमें ट्रेड होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस तेज़ी की तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और पॉजिटिव में देखने को मिल रही है जो कि इसके वॉल्यूम्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो जब स्टॉक में गिरावट थी यहाँ पे हमें कम वॉल्यूम देखने को मिली। जब तेज़ी आने लगी स्टॉक में तो थोड़े थोड़े वॉल्यूम्स हमें जो है वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर नज़र आए। और यहाँ पे आज की डेट में ये जो लेवल हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे राउंडिंग बॉटम का ये जो रिकवरी देखने को मिल रही है, इसका जो ब्रेकआउट लेवल है एग्जैक्टली इस लेवल के अराउंड ही इसका ब्रेकआउट लेवल हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से हमें आज की डेट में भी थोड़ा बहुत अपसाइड से एक रिजेक्शन देखने को मिला है। इसे मैं अगर मार्क कर लूँ तो यहाँ पे हमें कुछ रेड कलर में आप देखने को मिल रहा है, अपसाइड में एक जो है वो एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस पैटर्न की तो ये कुछ राउंडिंग बॉटम का यहाँ पे हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा डब्ल्यू भी यहाँ पे हमें देखने को मिला था एग्जैक्टली इस लेवल के अराउंड, और जिसका टारगेट जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। ये इसकी नेकलाइन था। यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर इसे मार्क करूँ इसकी नेकलाइन को तो एग्जैक्टली कुछ इस लेवल के अराउंड एक हमें नेकलाइन भी देखने को मिली थी, जिसके ब्रेक होते ही बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिले थे। एग्जैक्टली जो टारगेट्स अभी अचीव भी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस है जो कि हमें अपसाइड में इसका रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है, जहाँ से एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म हुआ है। इसकी जो नेकलाइन है एग्जैक्टली 68 के अराउंड है। और आज की डेट में अगर हम देखें तो अपसाइड से हमें वही से एग्जैक्टली रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये ब्रेकआउट होता है और एक बार ब्रेकआउट होने के बाद में रीटेस्ट होकर स्टॉक ऊपर की ओर निकलने लगता है तो लगभग 80 रुपये के टारगेट्स भी हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में या फिर आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में तो ज़रूर देखने को मिलने चाहिए। तो ये इसका कुछ टेक्निकल एनालिसिस था। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो क्योंकि 69 रुपीज़ का स्टॉक है, बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, कम केमिकल सेक्टर से ये स्टॉक आता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहते हो तो आपको इसके फंडामेंटल ज़रूर देखने चाहिए। चलो हम यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं हमें किस तरह से देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं हम फंडामेंटल्स की ओर। तो यहाँ पे हमें इसके फंडामेंटल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अबाउट में आप देख सकते हो कि कंपनी क्या क्या करती है और पूरे डिटेल्स में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। स्पेशली केमिकल सेक्टर से ये स्टॉक आता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मार्केट कैप की तो 2800 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप आज के डेट में देखने को मिल जाता है। हाई और लो की अगर हम बात करें तो 41 रुपीज़ का ये स्टॉक था लास्ट 1 ईयर पहले, और आज की डेट में 69 रुपीज़ का हाई भी लगा चुका है। यहाँ पे अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो 2% से भी ज़्यादा के यहाँ पे रिटर्न हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर हम नीचे चल के सेल्स के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे क्वार्टरली जो हमें देखने को मिल जाते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें इनके सबसे पहले सेल्स जो देखने को मिल जाता है दिसंबर 2021 के क्वार्टर में 772 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका ओवरऑल सेल्स होते हुए नज़र आ रहा है। ये नंबर जो है हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ P&L की, मतलब कि प्रॉफिट और लॉस की, तो सबसे पहले हमें जो देखने को मिल जाता है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो हमें 150 करोड़ के अराउंड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो
81 करोड़ का ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो बिफोर टैक्स हमें देखने को मिल जाता है, और टैक्स कटने के बाद में इनके पास में जो नेट प्रॉफिट बचता है 71 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट बचते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2019 के 2010 के कुछ क्वार्टर्स की, तो यहाँ पे हमें ये नंबर जो है वो आज की डेट में कम होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2010 में 107 करोड़ तक इनका जो है वो प्रॉफिट गया था, उसके बाद में 113 करोड़ तक भी इनका प्रॉफिट जाते हुए नज़र आ रहा है। अगर मैं करंट कुछ क्वार्टर्स की बात करूँ तो पिछले कई क्वार्टर्स में हमें ये नंबर फिर से बढ़ते हुए नज़र आ रहा था, लगभग 324 करोड़ के अराउंड इनका प्रॉफिट जाते हुए नज़र आ रहा था 2019 के क्वार्टर में, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन आज की डेट में फिर से यही नंबर हमें रिकवर होते हुए नज़र आ रहा है। अगर मैं पिछले कुछ क्वार्टर्स की भी बात करूँ तो इनका जो प्रॉफिट है वो माइनस में भी हमें देखने को मिल रहा था, लगभग यहाँ पे 12 करोड़ का इनका जो नंबर है यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो माइनस में हमें देखने को मिल रहा था। बैलेंस शीट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है टोटल एसेट्स आज की डेट में यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल एसेट्स 3000 करोड़ से भी ज़्यादा के टोटल एसेट्स आज की डेट में हमें देखने को मिल जाते हैं। कैश फ्लो की अगर मैं बात करूँ तो 11 करोड़ का नेट कैश फ्लो इनके पास में आज की डेट में अवेलेबल है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर के पास में यहाँ पे आप देख सकते हो प्रमोटर के पास में 45% से भी ज़्यादा का स्टेक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एफआईज और डीआईज की, तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे 1% से भी ज़्यादा का स्टेक लेते हुए नज़र आते हैं। 2019 के क्वार्टर में ये स्टेक बढ़ा था, 2% से भी ज़्यादा का स्टेक था, लेकिन फिर से कंपनी को जब लॉसेस होना स्टार्ट हुए थे और जो प्रॉफिट था वो कम होते हुए नज़र आया था, उसी के चलते यहाँ पे ये नंबर में हमें कम देखने को मिल रहा है और यहाँ पे इन्होंने अपनी पोजीशन घटाई है। यहाँ पे जो 2% की पोजीशन देखने को मिल रही थी, यहाँ पे जो 2019 के क्वार्टर में बढ़िया 300 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ था, तब ये पोजीशन हमें यहाँ पे बनती हुई नज़र आई थी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डीआईएस की, तो डीआईएस ने भी यहाँ पे अपना स्टेक बनाया था 2019 के क्वार्टर में ही 1% से भी ज़्यादा का स्टेक बनाया था। फिर से यहाँ पे दिसंबर 2019 के क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये परसेंटेज इन्होंने बढ़ाकर लगभग 3% के अराउंड कर दिया था। लेकिन यहाँ पे अगर बात करी जाए 2020 के क्वार्टर से, तो ये नंबर इन्होंने घटाते घटाते लगभग आज की डेट में दिसंबर 2021 के क्वार्टर पे 0.36% का कर दिया। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे कंपनी को थोड़े बहुत लॉसेस भी होते गए या फिर प्रॉफिट इनका कम होते गया, वैसे वैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे अपना स्टेक बेचा है। यहाँ पे अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो लगभग यहाँ पे 53% से भी ज़्यादा का स्टेक यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स का देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ फंडामेंटली, तो ये स्टॉक थोड़ा सा मुझे वीक नज़र आता है, क्योंकि जिस तरह से 2019 में इन्होंने ग्रोथ दिखाई थी वैसी ग्रोथ आज की क्वार्टर में नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ये नंबर में हमें आगे चल के ग्रोथ देखने को मिलती है तो फंडामेंटली ये स्टॉक जो है वो ज़रूर स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो गाइज़ इतना ही था इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।